नमस्कार, हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ मैं नीलम शर्मा। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत के डिनर पर बोले एमएलए तेजपाल, राजनीति में कोई भूचाल नहीं, हरियाणा सरकार में सब ठीक, विपक्ष पर साधा निशाना। एसवाईएल नहर विवाद में 9 जुलाई को दिल्ली में पंजाब हरियाणा सीएम की बैठक, केंद्र करेगा मध्यस्थता। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बड़ा ऐलान, पीएम मोदी के सहकार आंदोलन को रफ्तार देने के लिए सहकारिता मंत्रालय जल्द नई सहकारी नीति करेगा घोषित। भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी गर्मी से बेहाल, फाइल से हवा कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को कहा कमीशन नहीं काम चाहिए। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बिहार में सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो लगाने पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, उनके इसी तरह के कामों के कारण वे सत्ता से बाहर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा, अगले शैक्षणिक सत्र तक शुरुआत की तैयारी, 1 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा देंगे शिक्षक। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले मांग उठाओ तो लाठी चलती थी, कांग्रेस ने जाति धर्म में समाज को बांटा, डिस्पोजल प्रोजेक्ट पर एमएलए बत्रा को घेरा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर ठाकरे बंधुओं पर मंत्री अनिल विज ने कसा तंज, गीता संस्कृत और कुरान अरबी में, तो क्या महाराष्ट्र में ये भी नहीं पढ़ सकते। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली में साइबर क्राइम गिरोह दबोचा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 मंदिरों में चोरी, सिक्योरिटी गार्ड की गैर मौजूदगी से हुई वारदातें, जांच में जुटी पुलिस। नूंह में पुलिस और किसान आमने सामने, मुआवजे को लेकर विवाद, महापंचायत बुलाकर लिया आईएमटी का काम रोकने का फैसला। हांसी रेलवे जंक्शन पर अव्यवस्थाओं का अंबार, क्रॉसिंग के चलते सवारी परेशान। पानीपत में भीषण सड़क हादसा, NH44 पर हरियाणा रोडवेज बस ट्रॉले से टकराई, ड्राइवर समेत 8 यात्री घायल। नारनौल में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 अज्ञात युवकों ने दुकान के बाहर की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। कुरुक्षेत्र के एक स्कूल में बंदरों का आतंक, कर्मचारी घायल, 6 महीने से वन विभाग बेखबर। फरीदाबाद में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, नशे में कार ड्राइवर ने मारी टक्कर, स्टूडेंट घायल, सिर, कंधे और पैर में चोट। हिसार में बरवाला नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की मांग, कैबिनेट मंत्री गंगवा ने विभाग को भेजा प्रस्ताव, बोले सभी मानदंड पूरे करता है शहर। हरियाणा के श्रम विभाग में वर्क स्लिप घोटाला, हरियाणा हिसार समेत 6 जिलों में गड़बड़ी मिली, पेमेंट पर रोक, दोषियों के सस्पेंशन ऑर्डर दिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी इंस्पेक्शन शुरू, 7 HCS अफसरों की टीम बनाई, डिजिटल बोर्ड, टैब और लैब के उपयोग पर बनेगी रिपोर्ट। भिवानी में बिजली दरों को लेकर व्यापारियों की बैठक, कहा सरकार ने चुपचाप बढ़ाए बिजली बिल, 165 से 290 रुपए हुआ फिक्स्ड चार्ज। फरीदाबाद में 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार की नीतियों का विरोध, सैलरी बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। फरीदाबाद में पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, जब्त होंगे वाहन। यमुनानगर जेल पहुंचे मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, कैदियों की सुनी समस्याएं। अंबाला में बरसात में डेंगू का बढ़ता खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। अंबाला में ट्रैफिक पुलिस का सख्त चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों पर चालान। फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपराध शाखा टीम ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, बुजुर्ग दंपत्ति से की थी लूट। फरीदाबाद में डीसी की फोटो के जरिए ठगी का मामला, व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर पैसे मांगने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, ठगों को दिया था खाता। गुरुग्राम में मृतक के नाम पर आया मुआवजा दिलवाने के नाम पर मांगी रिश्वत, 2 आरोपी गिरफ्तार, सरकार ने जारी किया 5 लाख रुपए का मुआवजा। IRCTC का बड़ा तोहफा, अब खास ट्रेनों से कर सकेंगे 30 से ज्यादा राम तीर्थ स्थलों के दर्शन। आनंद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव रखने के मौके पर बोले अमित शाह, कांग्रेस से नेहरू गांधी परिवार को छोड़ सबको भूल सकते हैं। रथ यात्रा का अंतिम चरण आज, पुरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना में सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र में घातक हो रहा कोरोना, 12 नए मरीजों की हुई पुष्टि, 76 वर्षीय महिला की मौत। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका के मर्डर मामले में बेऊर जेल के अंदर छापेमारी, सम्राट चौधरी बोले दोषियों को मारेंगे घर में घुसकर। प्लेन में अचानक बजने लगा फायर अलार्म, इमरजेंसी गेट से निकलकर विंग पर चढ़ गए पैसेंजर, 90 पर टेक ऑफ से पहले प्लेन में आग लगाने की चेतावनी के बाद अफरा तफरी मची। UGC नेट जून 2025 की आंसर की जल्द जारी कर सकते हैं NTA, स्टूडेंट बेसब्री से कर रहे इंतजार।
भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत के डिनर पर बोले एमएलए तेजपाल, राजनीति में कोई भूचाल नहीं, हरियाणा सरकार में सब ठीक, विपक्ष पर साधा निशाना। एसवाईएल नहर विवाद में 9 जुलाई को दिल्ली में पंजाब हरियाणा सीएम की बैठक, केंद्र करेगा मध्यस्थता। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बड़ा ऐलान, पीएम मोदी के सहकार आंदोलन को रफ्तार देने के लिए सहकारिता मंत्रालय जल्द नई सहकारी नीति करेगा घोषित। भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी गर्मी से बेहाल, फाइल से हवा कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को कहा कमीशन नहीं काम चाहिए। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बिहार में सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो लगाने पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, उनके इसी तरह के कामों के कारण वे सत्ता से बाहर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा, अगले शैक्षणिक सत्र तक शुरुआत की तैयारी, 1 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा देंगे शिक्षक। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले मांग उठाओ तो लाठी चलती थी, कांग्रेस ने जाति धर्म में समाज को बांटा, डिस्पोजल प्रोजेक्ट पर एमएलए बत्रा को घेरा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर ठाकरे बंधुओं पर मंत्री अनिल विज ने कसा तंज, गीता संस्कृत और कुरान अरबी में, तो क्या महाराष्ट्र में ये भी नहीं पढ़ सकते। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली में साइबर क्राइम गिरोह दबोचा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 मंदिरों में चोरी, सिक्योरिटी गार्ड की गैर मौजूदगी से हुई वारदातें, जांच में जुटी पुलिस। नूंह में पुलिस और किसान आमने सामने, मुआवजे को लेकर विवाद, महापंचायत बुलाकर लिया आईएमटी का काम रोकने का फैसला। हांसी रेलवे जंक्शन पर अव्यवस्थाओं का अंबार, क्रॉसिंग के चलते सवारी परेशान। पानीपत में भीषण सड़क हादसा, NH44 पर हरियाणा रोडवेज बस ट्रॉले से टकराई, ड्राइवर समेत 8 यात्री घायल। नारनौल में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 अज्ञात युवकों ने दुकान के बाहर की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा की बड़ी खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा। नमस्कार।